हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। सो जिस तरह से पॉलिटी के सेशन में डिफरेंट वीडियोस जो है आपको देखने को मिली हैं, 7 वीडियोस जो है मैं अपलोड कर चुका हूं पॉलिटी में। सो आज की जो वीडियो है वो 8th रहेगी, यानी पार्ट 8th जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस 8 पार्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एंड 3 ऑफ पार्ट 5। ध्यान रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स जो हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। और 5th पार्ट में हमने सबसे पहले प्रेसिडेंट को पढ़ा और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ा था। और उसके बाद आज जो है हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में, जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली 1 ना 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको मिनिमम पार्लियामेंट से देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट के जितने भी आपके लेक्चर्स रहेंगे वो सारे के सारे जो है चैप्टर 2 और 3 के आर्टिकल 79 से लेकर 122 के बीच में रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात कर ले पार्लियामेंट की, तो अंडर आर्टिकल 79 के जो है पार्लियामेंट आता है। और पार्लियामेंट की अगर बात करें, लेजिस्लेटिव ऑर्गन रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको हम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो कितने बच्चों को पता था कि पार्लियामेंट को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, वो कमेंट करिएगा वीडियो बॉक्स में, सो डैट मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे जो हैं पहले से ही ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ चुके हैं। उसी के साथ में बात करें पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट जो है 3 पार्ट्स हैं इसके, जिसमें एक जो है आपका प्रेसिडेंट है, एक जो है आपका लोकसभा है, और उसी के साथ में 3rd पार्ट जो है आपका वो है राज्यसभा। 79 में आपका पार्लियामेंट आ जाएगा, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद 81 में आपका राज्यसभा आ जाएगा, और 80 में राज्यसभा आ जाएगा, और 81 जो है आपका लोकसभा आ जाएगा। इसी के साथ में बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को जो है अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा जो है फर्स्ट चैम्बर रहता है, राज्यसभा जो है सेकंड चैम्बर रहता है। लोकसभा को जो है पॉपुलर हाउस कहा जाता है, और राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। लोकसभा में इंग्लिश नेम, अगर बात की जाए इंग्लिश नाम जो है लोकसभा का वो हाउस ऑफ पीपल्स है। उसी अकॉर्डिंगली अगर राज्यसभा की बात करें तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है कहा जाता है। दोनों के दोनों जो है कंपोजिशन है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके साथ में बात करें लोकसभा और राज्यसभा के सीट्स की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन राइज होता है 1 नंबर का। हाँ, आपको जो क्वेश्चन जो है वो छोटे एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है जिसमें सीट्स के बारे में पूछा जाए, बट सीट्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। कुल मिला के लोकसभा की सीट्स की बात करें, 552 सीट्स यानी 552 जो है लोकसभा की सीट्स आपको देखने को मिलती है, जिसमें 2 सीट्स जो है वो नॉमिनेटेड रहती हैं प्रेसिडेंट के लिए। इसी का ध्यान रखें। अभी फिलहाल 104 अमेंडमेंट में 2 सीट्स जो है एंग्लो इंडियंस की उसको काट दिया गया है। वो कौन सी है आगे इस वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा। सो 550 सीट्स जो है वो इलेक्टेड होके आते हैं कैंडिडेट्स। और उसी के साथ में अगर हम राज्यसभा की बात करें, कुल मिला के 250 सीट्स जो है राज्यसभा में रहती हैं, जिसमें 238 सीट्स जो है इलेक्टेड रहती हैं और 12 सीट्स जो है नॉमिनेटेड रहती हैं। ये जो नॉमिनेटेड सीट्स रहती हैं इसको जो है प्रेसिडेंट ही फिल कर पाता है। उसी की तरह बात करें प्रेजेंट स्टेटस की कि इस वक्त क्या स्टेटस चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा की अगर बात करें, कुल मिला के 545 सीट्स जो है आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें 543 सीट्स जो हैं वो अब फिलहाल आपको देखने को मिलेंगी जो कि नॉमिनेशन के बिना है, जिसमें 530 जो आपकी सीट्स हैं वो स्टेट से हैं और 13 सीट्स जो है वो यूनियन टेरिटरी से हैं। उसी की तरह राज्यसभा के अगर प्रेजेंट स्टेटस की बात करें, कुल मिला के 245 सीट्स हैं, जिसमें 233 सीट्स जो हैं वो इलेक्टेड हैं, जिसमें 229 सीट्स जो हैं स्टेट्स की हैं और 4 सीट्स जो हैं यूनियन टेरिटरी की हैं। फिलहाल ये 2 सीट्स और ये 12 सीट्स जो है नॉमिनेटेड हैं प्रेसिडेंट के लिए। उसी के साथ बात करें, जो सीट्स एलोकेट होती है वो अंडर 4th शेड्यूल होती है। कुल मिला के 12 शेड्यूल्स हम लोगों ने पढ़ने हैं। एक वीडियो लेक्चर में जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक वीडियो लेक्चर में सारे के सारे शेड्यूल जो हैं मैं आपके कवर कर दूंगा। बट पहला मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक्स जो हमने पकड़े हैं इनको खत्म कर लूं। बट मेरे अकॉर्डिंगली कल के लेक्चर के बाद परसों आपको जो है डेफिनेटली एक वीडियो मिल जाएगी, जिस वीडियो में मैं आपको पूरे 12 शेड्यूल्स जो है उनकी इंपॉर्टेंस और सब कुछ जो है बता दूंगा, जिससे आपका एटलीस्ट जो है पॉलिटी के शेड्यूल का पार्ट्स जो है 12 शेड्यूल का पार्ट्स खत्म हो जाएगा, और पार्ट्स जो है हम पॉलिटी के वो धीरे धीरे आर्टिकल्स के साथ करते रहेंगे। चलिए आगे अब बात करेंगे ड्यूरेशन कितनी रहती है हाउसेज की इंपॉर्टेंस। यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है बन सकता है। लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज आप लोग जान चुके हैं कितनी सीट्स रहती हैं, कितनी प्रेजेंट सिनेरियो में अभी सीट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज। लोकसभा जो है आपकी वो टेम्परेरी हाउस रहती है। क्यों टेम्परेरी हाउस रहती है? क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। राज्यसभा की अगर बात करें तो ये परमानेंट बॉडी रहती है और ये कभी डिसॉल्व नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखें। लोकसभा की अगर बात करें, ये नॉर्मल टर्म जो है इसका वो 5 साल का रहता है पीरियड का, विच इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। 5 साल बाद जो है ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर कभी नेशनल इमरजेंसी लग जाए अंडर आर्टिकल 352,
तो पार्लियामेंट जो है वो ज्यादा देर नहीं बट 1 साल के लिए जो है एट अ पीरियड ऑफ 1 ईयर जो है लेजिस्लेटिव जो आपकी लोकसभा की जो लोकसभा जो रहेगी उसकी असेंबली को जो है कंटिन्यू कर सकता है 1 साल के लिए मैक्सिमम। इस चीज का ध्यान रखें। और यहाँ पे अगर देखा जाए जो क्वेश्चन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई में पूछा गया था, अगर बच्चों ने किसी ने दिया है तो डेफिनेटली आपको याद होगा कि कितने साल बाद जो है राज्यसभा के मेंबर्स जो है रिटायर्ड होते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, राज्यसभा के मेंबर कितनी देर बाद जो है उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के 6 साल बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। जो ऑप्शन है आई थिंक ऑप्शन वहां पे 4, 5, 6 और 3 दिया था आई थिंक, और 6 जो है आपका करेक्ट आंसर था। क्यों 6 करेक्ट आंसर था? मेजोरिटी बच्चे जो है 5 करके आए थे क्योंकि वो लोकसभा के 5 साल के साथ राज्यसभा के भी 5 साल जोड़ रहे थे। बट राज्यसभा में हर 2 साल बाद 33% मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो यानी अगर सपोज करिए 6 मेंबर्स हैं, 6 नंबर पे मैं अगर सपोज करिए अपॉइंट होता हूं तो मुझसे जो 1 2 3 4 5 6 तो 1/3 यानी 33% मेंबर जो है रिटायर्ड होंगे। तो 33% सबसे पहले यहां बनेंगे, 1-2 मेंबर जो है रिटायर्ड होंगे 1 साल 2 साल में, फिर अगले 2 साल में जे होंगे और अगले 2 साल में जे होंगे। तो 2 2 2 कुल मिला के 2 4 6 साल का समय जो है मुझे मिल जाएगा। तो 6 जो है करेक्ट आंसर था इसका। 6 साल बाद जो है राज्यसभा के मेंबर्स रिटायर्ड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं आगे। सेक्रेटरी जो रहते हैं, सेक्रेटरी जनरल जो रहता है लोकसभा का, वो अपॉइंट किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के थ्रू। तो लोकसभा का स्पीकर कैसे अपॉइंट होता है वो यहाँ पे देख लीजिएगा। और साथ ही में जो लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करता है सेक्रेटरी जनरल को, वो कंसल्ट कर लेता है प्राइम मिनिस्टर के साथ। प्राइम मिनिस्टर कौन है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि लोकसभा के साथ प्राइम मिनिस्टर का क्या है, क्या मेन चीज है, हेड है क्या है, वो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रखा है। और उसी के साथ में लीडर जो है ऑपोजिशन के, उनसे जो है डिस्कस करने के बाद ही सेक्रेटरी जनरल जो होता है लोकसभा का उसको अपॉइंट किया जाता है। अब जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कैसे अपॉइंट होते हैं लोकसभा के, वो अगले इसी वीडियो के अगली नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे बात करते हैं मेंबर्स की। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया था कि 2-2 साल बाद जो है मेंबर्स रिटायर्ड हो जाते हैं 1/3। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल्स द्वारा। बट बात करें अगर राज्यसभा के मेंबर्स की, तो राज्यसभा के मेंबर्स जो है वो इनडायरेक्टली अपॉइंट होते हैं, यानी पीपल द्वारा जो है डायरेक्टली नहीं किए जाते, इनडायरेक्टली जो है अपॉइंट होते हैं। अगर इनके क्वालिफिकेशन की बात की जाए, यहाँ पे भी आपका 1 नंबर बन सकता है। क्वालिफिकेशन में कैसे बनेगा? देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया तो आप लोग जानते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना है, ये सभी को पता है। बट मिनिमम एज क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे 25 है लोकसभा में और राज्यसभा में 30 है। तो अब आप कैसे याद रखेंगे? पीपल ऑफ हाउस ऑफ पीपल जो है लोकसभा को कहा जाता है, तो 25 ईयर्स याद रखेंगे। और एल्डर्स की जब बात करेंगे तो यानी 25 साल से बड़ा होना चाहिए। 25 साल से बड़ा जो है 30 साल में दिखेगा। आप बताइए यहाँ पे 35 साल की एज जो है किसके क्राइटेरिया है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए 35 साल का एज का क्राइटेरिया है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बात करते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो है कोई नहीं रहती। डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हैं? डिस्क्वालीफाई कैसे रहते हैं? यहाँ पे देखिए, अगर अनसाउंड माइंड रहता है, अगर इसको जो है कोर्ट बता देता है कि अनसाउंड माइंड है, तो उसकी जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है यानी बैंकक्रप्ट है पहले से ही हाउस को ज्वाइन करने से पहले, तो भी जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की सिटीजन नहीं है तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर, याद रखिएगा, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर 6 मंथ के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इस चीजों का जो है ध्यान रखना आप लोगों को। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेम एज द केस फॉर राज्यसभा, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे, पूरा का पूरा मैंने लिख दिया। अब कुछ पावर्स है राज्यसभा की, स्पेशल पावर्स जो है राज्यसभा को दे दी गई हैं। क्या पावर्स हैं? कि राज्यसभा जब भी कोई रेजोल्यूशन जो है पास करेगा वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, यानी इंपीचमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे आया। इंपीचमेंट क्या होती है, मेरे पुराने लेक्चर में देख लें जो कल का लेक्चर था। तो रेजोल्यूशन जो है जब भी राज्यसभा के मेंबर्स बनाते हैं वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए, तो वो ओरिजिनेट होता है राज्यसभा से। तो यानी स्टार्टअप जो है उसका राज्यसभा से ही होगा। और उसी के साथ में अगर राज्यसभा कोई भी रेजोल्यूशन पास करती है, मेजोरिटी जो है उसकी 2/3 यानी 66% उसके मेंबर्स जो है मेजोरिटी में रहते हैं, और अगर कोई रेजोल्यूशन पास करती है तो पार्लियामेंट को उसको जो है 1 साल के अंदर जो है उस लॉ को पास करना होता है। फिलहाल जी इस पे यहाँ पे लिखा है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की अगर बात करें, लोकसभा में कुल मिला के यहाँ पे आपको सीट्स दिखाई गई हैं, जिसमें एक जो है स्पीकर रहता है, एक डिप्टी स्पीकर रहता है। अब जो स्पीकर रहता है लोकसभा का, वो उन्हीं के मेंबर्स में से एक मेंबर को जो है चूज किया जाता है, और उस मेंबर का जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता फिर किसी भी हाउस के किसी भी पार्टी के साथ। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो है एक स्पीकर रहता है, एक डिप्टी स्पीकर रहता है, और अगर स्पीकर रेजिग्नेशन देता है तो वो किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को। और अगर डिप्टी स्पीकर रेजिग्नेशन देगा तो वो देगा स्पीकर को, जो कि लोकसभा की बात है। इसी तरह से राज्यसभा की अगर बात करें, एक रहते हैं हमारे चेयरमैन और एक रहते हैं डिप्टी चेयरमैन।
चेयरमैन कौन रहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धांकर, जो कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है। और डिप्टी चेयरमैन कौन है इस वक्त? वो है हरिवंश नारायण, ध्यान रखेंगे इस चीज का। और उसी के साथ में लोकसभा के स्पीकर कौन है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। डिप्टी स्पीकर का नाम बता दीजिए। स्पीकर में बता देता हूँ, ओम बिरला जी जो हैं वो हमारे लोकसभा के स्पीकर है। और ये जेकेपी के बॉर्डर बटालियन में रिसेंटली क्वेश्चन आया है 26 अक्टूबर वाले एग्जाम में। जिस बच्चों ने 26 अक्टूबर का एग्जाम दिया है या किसी के ब्रदर सिस्टर ने दिया तो उनको पता होगा कि 26 अक्टूबर के एग्जाम में लोकसभा का स्पीकर कौन है, उस पर जो है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इलेक्टेड होता है मेंबर ऑफ लोकसभा से, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। लीडर ऑफ लोकसभा इज प्राइम मिनिस्टर। तो ऑब्वियसली हेड जो होता है लोकसभा का वो पीएम होता है। मैं ऑलरेडी अपने कल के लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं। उसी के साथ में यहाँ पे अगर देखें, जितनी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जितने भी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडुचेरी के जो रहते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और टेन्योर जो होता है वो इसका 5 साल का रहता है और इसका जो टेन्योर है वो परमानेंट रहता है, जो कि आपको मैंने इसी की पिछली स्लाइड में आपको दिखा दिया था। आगे बात करें, स्पीकर जो है वो कंटिन्यू करता है अपना ऑफिस। अगर असेंबली जो है डिसॉल्व हो जाती है तब भी स्पीकर जो है अपना ऑफिस कंटिन्यू करेगा। और न्यूली जब तक इलेक्टेड मेंबर्स नहीं बन जाते तब तक जो है अपना ऑफिस वो कंटिन्यू रखेगा। राज्यसभा में अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जितने रिप्रेजेंटेटिव आपको राज्यसभा में दिखते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा जो है इलेक्टेड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। और उसी की सीट में साथ में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि राज्यसभा में कोई भी SC ST की सीट जो है वो रिजर्व नहीं रखी गई है। तो फिलहाल जो है हमारा यहाँ पे फिलहाल आज इस वीडियो को इतनी ही रोकेंगे क्योंकि 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द पार्लियामेंट। इससे बाहर जो है मेरे अकॉर्डिंगली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बने बनाए नोट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। एम लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाए हैं और उसके बाद तरुण गोयल को भी कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो है जोड़ा गया है, इसमें लाया गया है। तरुण गोयल सर की बुक से भी जो है कुछ ऐड ऑन करा है। सो आई होप जो है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके आगे जो है अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और बट सुप्रीम कोर्ट की वीडियो से पहले जो है मैं 12 के 12 शेड्यूल का एक लेक्चर जो है डेफिनेटली इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो और अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।